यह सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं रविंद्र एनर्जी लिमिटेड के 2025-26 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 5.5% का इंक्रीज हुआ है। कंपनी को मॉडरेट ग्रोथ का अनुभव हुआ, जिसमें सेल्स पिछले साल के मुकाबले 2.39 गुना बढ़ गई। एक्सपेंसेस 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 109% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस हाईली पॉजिटिव रहा, जो पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 4 गुना ज्यादा रही। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -19.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 11% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -7.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 95% बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 80% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 36% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज लगभग 3 गुना हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 37% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे लगभग 2 गुना का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 3 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -39% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 40% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 6.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा वृद्धि दिखाई, जो कंपनी के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। लेकिन लास्ट क्वार्टर से -52.5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की स्टेलर परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 52.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। रविंद्र एनर्जी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2025 तक रविंद्र एनर्जी लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में -24% की गिरावट हुई है, जो हाल ही में सुधार को दर्शाता है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स में वृद्धि हुई है, जो मार्केट कंडीशंस में सुधार का संकेत देता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस में लगभग 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले 4 सालों में एक्सपेंसेस में -52% की गिरावट भी हुई है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल लगभग 7 गुना की बढ़ोतरी के साथ, और पिछले 4 सालों में लगभग 67 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो ऑपरेशंस में सफल पलटाव को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल लगभग 2 गुना की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 131% की शानदार वृद्धि हुई है। लगातार 2 सालों तक प्रॉफिट में कमी के बाद इस साल नेट प्रॉफिट में हुए इजाफ ने एक टर्नअराउंड का संकेत दिया है, जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स का असर हो सकता है। इस साल EPS में 121.5% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -61% की गिरावट देखी गई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वृद्धि प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवरी के शुरुआती साइंस देती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 1 अक्टूबर 2025 को मिस आर्या रोजेकर ने 2.5 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए, 159.65 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4 करोड़। 1 अक्टूबर 2025 को मिस आर्या रोजेकर रिवाइज्ड ने 2.5 लाख शेयर्स खरीदे,
159.65 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4 करोड़। 1 अक्टूबर 2025 को मिसेस सुप्रिया रोजेकर ने 2.5 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 159.65 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4 करोड़। 1 अक्टूबर 2025 को मिसेस सुप्रिया रोजेकर रिवाइज्ड ने 2.5 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 159.65 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4 करोड़। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।